Hello, good morning students. Today I explain class 8 subject maths exercise 12.2 video for 17 जनवरी 22। अब हम इससे पहले एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करा चुके हैं जिसमें लॉ ऑफ कंपोनेंट्स थे। इसमें जो आज हम सीखेंगे जो नंबर्स हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये यूजुअल फॉर्म है, इस तरह इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो भी आपको यूजुअल फॉर्म मिले या स्टैंडर्ड फॉर्म मिले दोनों को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बेटा पहले मैं कह रहा हूँ कि सभी को होमवर्क पर डे डेली बेसिस पे करना है। प्रैक्टिस वर्क है तो नोटबुक में करनी है, होमवर्क डेली करना है, चाहे वो लर्निंग वर्क है चाहे रिटर्न वर्क है। रिटर्न वर्क HW में करेंगे इन्हें प्रॉपर हैंडराइटिंग। अब x to x नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 है 85। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना होता है। यानी यहाँ 85 है तो 8 के बाद पॉइंट रखेंगे और ये डिजिट काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट रख दिया। अब यहाँ से देखो ये पॉइंट कितने नंबर आगे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। तो इधर से पॉइंट अगर हम इधर लाते हैं तो पावर माइनस में आएगी, 10 की पावर -12। इट इज क्लियर। अगर काउंटिंग यूजुअल फॉर्म में इधर जाती है पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन है तो पावर माइनस की आएगी। अगर पॉइंट नहीं दिया है तो पावर प्लस की आएगी। जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया, हमें पता है एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट रखना है, तो ये तो 9.42। अब यहाँ से पॉइंट यहाँ से यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 की पावर -12। यानी यूजुअल फॉर्म में अगर पॉइंट आते क्वेश्चन में तो पावर में माइनस साइन आएगी और एक डिजिट जहाँ तक दे रखा है यानी 1 से लेके 9 नंबर्स तक जो डिजिट है वहाँ पे हमें पॉइंट ले लेना है। तो पॉइंट जितना आगे जाएगा उतना ही काउंट करके 10 की पावर माइनस में लगा देंगे। जैसे यहाँ इसमें पॉइंट नहीं है, इट इज क्लियर। जो आपकी 10 की पावर है प्लस में आएगी 6.02। देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, यहाँ हमने पॉइंट रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 10 की पावर 15। तो इट इज क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट गिवन है तो इट इज क्लियर कि पावर माइनस में आएगी और पॉइंट यहाँ जाना है क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है 8.37 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर -9। क्लियर। 3.186। अब देखो यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं है तो पावर प्लस की आएगी 10 की पावर, पॉइंट एक डिजिट के बाद रखना है 3.186। 10 की पावर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की पावर 10। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इट इज क्लियर कि
क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है तो पावर माइनस में आएगी, क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है तो पावर प्लस में आएगी। पॉइंट हमेशा नंबर के एक नंबर के 1 डिजिट के बाद लिखें, पॉइंट पुट करना पड़ता है। उसके बाद हमें पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने डिजिट काउंट करके 10 की पावर रखें। सॉल्यूशन सेकंड, एक्सप्रेस नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इन नंबरों को एक्सप्रेस करना यूजुअल फॉर्म में 3.02 into 10 की पावर -6। तो इट इज क्लियर माइनस की पावर है तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और 10 की पावर में माइनस साइन, इसका मतलब प्लस का है तो राइट हैंड साइड में 0 बढ़ेंगे। इट इज क्लियर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का उल्टा है। 3.02 10 की पावर -6। देखो 302 ये नंबर था, मैं लिख दिया। पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में 6 डिजिट आगे चला जाएगा, नंबर नहीं तो हम अपनी तरफ से 0 रखेंगे। यहाँ था 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट, इसके पहले कोई डिजिट नहीं इसलिए 0 रख दीजिए। क्लियर। 4.5 into 10 की पावर 4, जब यहाँ पे है तो 45। अब यहाँ कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है तो पॉइंट किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में। कितने डिजिट आगे, 4 डिजिट आगे। एक तो ये है 1, आगे नंबर नहीं 0 रख देंगे, 2 3 4, 45,000। देखो थर्ड, 3 into 10 की पावर -8। पावर माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में आपका पॉइंट जाएगा, तो 3 इधर स्पेस चाहिए हमें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 एक था 7 0 अपनी तरफ से लगाए पॉइंट, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं 0, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले बता चुके हैं, यूजुअल फॉर्म में इस तरह करते हैं। फोर्थ 1.0001। अब 10 की पावर 9, यहाँ पे देखो प्लस का है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में 0 बढ़ेगी। 1 पॉइंट यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, पावर में 9 डिजिट है तो 9 नंबर आगे पॉइंट चला जाएगा, इधर पॉइंट रखने की जरूरत नहीं। तो 1 10,001 हो गए, तो आगे 1 2 3 4 नंबर तो ये हो गए, 5 0 अपनी तरफ से लगा तो 9 नंबर आगे पॉइंट चला जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 रखते तो ये कोई बात है, नहीं रखेंगे तो कोई बात है। 5.8 into 10 की पावर 12। देखो पॉइंट यहाँ है, यानी ये पॉइंट 12 नंबर आगे चला जाएगा, 58। अब जो डिजिट नहीं है क्योंकि पावर प्लस में तो 0 राइट हैंड साइड में, पावर माइनस होती है तो 0 लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ाते हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 8 तो एक डिजिट था और 11 0 रख दी, 12। अब यहाँ पॉइंट लगा के 0 रखें ना रखें, यानी पॉइंट 12 नंबर आगे चला गया। 3.6142 into 10 की पावर 6 इज इक्वल, देखो 10 की पावर 6 है, प्लस में पावर तो राइट हैंड साइड में 0 बढ़ेगी। 1 2 3 4 5 तो डिजिट हो गई, एक 0 और रख देंगे। 3 तो एक 0 हमने लास्ट में लगा दी, नंबर होगा 3 6 1 4 9 2 और फिर 0। इट इज क्लियर। अब एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पहले जैसे ही है, 1 अपॉन 10 lakhs
अब 10 की पावर जितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। अब ये 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे। इससे पहले वाले केस एक्सरसाइज में 12.1 में कि नीचे की डिजिट ऊपर जाएगी, रेसिप्रोकल होती तो ये पावर माइनस में हो जाती है, ऊपर से नीचे लाते तो पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो 10 की पावर -6 हो जाएगी, 1 into 10 की पावर -6। सेकंड 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक डिजिट की बात करते हैं 19। 1.6 into 10 की पावर -19, क्योंकि पॉइंट दिया है तो पावर माइनस में आती है, नहीं दिया है तो पावर प्लस में आती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। थर्ड हमें पता है एक डिजिट की बात पॉइंट रखना है 1.275, 10 की पावर पॉइंट यहाँ है 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5। इट इज क्लियर। 0. देखो 5 है, 5.0 रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 पे आएगा एक डिजिट के बाद में पॉइंट करके 0 रखो या ना रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर भी वैल्यू 5 की रहेगी। कितनी आगे चला गया 1 2 3 4 5 6 7, 0.7 डिजिट आगे चला गया तो 10 की पावर -7। फिर 1 2 3 4 5 एक डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं, 5 डिजिट आगे पॉइंट चला जाएगा 1.275, 10 की पावर -5, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट दिया है आपके क्वेश्चन में पावर में माइनस आती है, नहीं दिया है तो पावर में प्लस आती है। या 0.07, 0.7 क्या आ जाएगा, यानी लगाने की जरूरत नहीं आ रही नंबर में, 7 10 की पावर 1 to 10 की पावर -2। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। और फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं, अगर पॉइंट आपके क्वेश्चन में तो पावर माइनस में आती है 10 की पावर, पॉइंट आपके क्वेश्चन में नहीं है तो जो 10 की पावर है वो प्लस में आती है। इट इज क्लियर। और पॉइंट कहाँ तक ले जाते हैं, सिंगल जो भी नंबर दिए उसके 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं, वहां तक ये डिजिट काउंट करते हैं। यूजुअल फॉर्म में अगर क्वेश्चन में पावर -5 है, माइनस में दिया है तो 0 बढ़ती लेफ्ट हैंड साइड, जैसे यहाँ है तो 5, एक तो ये है 5 0 और आगे जाएगी पॉइंट रखते हैं। अगर प्लस में तो राइट हैंड साइड में 0 रखनी है, पॉइंट है 3 0 और 4 डिजिट आगे चलाएगा। इट इज क्लियर। इसके बाद हम सॉल्यूशन 4 कराएंगे। देखो सॉल्यूशन 4, थिकनेस ऑफ आपके क्वेश्चन, आपके बुक में, बुक के क्वेश्चन का मीनिंग बता रहा हूँ कि थिकनेस ऑफ ईच बुक, एक बुक की जो मोटाई है वो है 20 mm। फिर उसमें 5 बुक्स की दी हुई है, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स की पूछी है, तो 20 mm into 5, 25 या 100 mm। थिकनेस ऑफ ईच पेपर, एक पेपर की मोटाई दे रखी है 0.016 mm। थिकनेस ऑफ 5 पेपर 0.016 into 5, 5 का 0.016 इंटू करेंगे 0.080 mm। अब उसने पूछी कि दोनों की टोटल थिकनेस कितनी होगी, टोटल थिकनेस इनका प्लस कर देंगे 100 प्लस 0.080, इनका प्लस करेंगे तो 100.080, ध्यान रखना प्लस करते हैं तो यहाँ 100, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट रख देंगे, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स नहीं होता है। ये 0.080, अब प्लस करेंगे 080.100 mm। आगे चाहिए आप ध्यान से रखें, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, तो
तो क्या आ जाएगा 1.0080 इंटू 10 की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर रखिए या ये रखिए। तो इट इज क्लियर, इट्स एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप दैट every step is clear. After that you have any doubt, come in the school timing 8 a.m. between 8 a.m. to 2:30 p.m. I solve your problem. Thank you. Have a nice day.